Hello guys, my name is Ehsan Khan and today I am here with a new topic. बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज हमारा. दैट्स नेम इज हाउ टू रिमूव द पुअरनेस फ्रॉम आवर लाइफ. जिंदगी में कुछ एक्चुअली फार्मूले होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों के ये वो मसले मसाइल जो कि हमेशा आपके रास्ते में कहीं ना कहीं पर रुकावट बनते हैं किसी न किसी गोल को अचीव करने के लिए. जब भी आप किसी गोल को अचीव करने चलते हैं देयर इज़ अ मैटर ऑफ फाइनेंस. इसको किस तरह से हम रिजॉल्व कर सकते हैं, इसको हम किस तरह से सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं. नंबर वन देखें, वाई वी से दैट कि वेस्ट वर्ल्ड ईस्ट वर्ल्ड की निस्बत ज़्यादा कामयाब है. अगर हम कुछ उनके फार्मूले वेस्ट वर्ल्ड के कुछ फार्मूले अपने ईस्ट वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करें, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में, इंडिया में, अरब एमिरेट्स में और ईस्ट वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ आते हैं, अगर उसमें हम इंप्लीमेंट करें तो दैट्स वेरी फाइन, बेहतरीन है वो. उसमें सबसे पहली चीज़ तो आप इस चीज़ को समझिए, हमारे पास जो सबसे ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास 24 आवर्स है. वेस्ट में 24 आवर्स को यूज़ किया जाता है, ईस्ट में 24 आवर्स को यूज़ नहीं किया जाता. दिस इज़ अ बिग डिफरेंस. अब आप इस चीज़ को समझिए वो कैसे है. वेस्ट में लोग बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, 7:30 शार्प 7:30 पे ऑफिस काम करना शुरू कर देते हैं. बाज़ ऑफिस मैक्सिमम 8 o'clock काम करते हैं, लेकिन 95% ऑफिस सुबह 8 बजे काम कर रहे होते हैं. कुछ ऐसे ऑफिस हैं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी टाइमिंग्स अराउंड 8:30 पे स्टार्ट होती है, बट 95% जितनी फर्म्स हैं वो सुबह 6:30 पे काम शुरू कर देते हैं अपना. स्टिल 3 o'clock उनकी शिफ्ट है, शिफ्ट में काम करते हैं लोग. आफ्टर दैट देन लोग घर आते हैं, अपने रेस्ट करते हैं कुछ, फिर वो मज़ीद अपने बाकी दूसरे कामों को कंप्लीट करते हैं. फिर वो अराउंडली तकरीबन को 12 बजे 11:30-12 बजे तक वो जस्ट दे गो फॉर स्लीप. 6 घंटे वो सोते हैं, सिंपल 6 घंटे. बाज़ लोग सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, जस्ट क्योंकि गोल्स होते हैं. ऑफ कोर्स दिस इज़ मेडिकली तौर पे आई अंडरस्टैंड दैट कि 8 घंटे सोने के लिए हैं, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप किसी टारगेट पर, जब आप किसी गोल पे आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टूवर्ड्स योर सक्सेस, तो देन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपने 12-12 घंटे सोते रहना है. इस वजह से ये एक वेस्ट का फार्मूला है जिसको आप अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए. मैंने भी इसको इम्प्लीमेंट किया, मेरे बहुत से फ्रेंड्स ने भी किया, कोलीग्स ने भी किया, मेरे स्टूडेंट्स भी इम्प्लीमेंट करते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी टेस्टिफाइड कंफर्म फार्मूला. ये एक वो फार्मूला है जिससे आपके पास एक अच्छा टाइम होगा अपने कामों को पूरा करने के लिए. व्हेन यू विल कंप्लीट योर टास्क्स, ऑफ कोर्स यू कैन गेट योर गोल्स. दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. दूसरा प्रोसेस ये है, सेल्फ डिपेंडेंट हों आप लोग, सेल्फ डिपेंडेंट हों. हाथ ना फैलाइए किसी के सामने, अपनी बेस पे कीजिए. इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस. अपनी बेस पे कीजिए, डिपेंड ना कीजिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लाइफ के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है. उससे ये होता है, उससे फ़ायदा क्या होते हैं? उससे फ़ायदे ये होते हैं कि आपको पता होता है कि आगे स्टोरी कहाँ पे जा रही है, और आगे आपने सोचना होता है कि आपने उसको कंट्रोल कैसे करना है. ऑफ कोर्स आपको पॉजिटिव रहना चाहिए उस स्टोरी के लिए, लेकिन अगर आप में ये चीज़ आ गई कि हमने हाथ फैला के दूसरों से मांगने की कोशिश करनी है, देन इट्स नॉट गुड. ये आदत कभी भी ना डालिए. हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट रहिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश कीजिए. अल्लाह ताला ने इंसान को इंडिपेंडेंट पैदा किया है, इस वजह से उस आज़ादी को अपने पास रखिए. उस आज़ादी को किसी के
कंट्रोल में ना दीजिए, आज़ाद रहिए, आज़ादी रखिए अपनी ज़िंदगी के अंदर और सेल्फ डिपेंडेंट रहिए। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दिस इज़ आल्सो फार्मूला इन वेस्ट लाइफ। आई हैव लिव्ड इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द यूरोप। यूरोप के बहुत सारे मुल्कों के अंदर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दे लाइक फ्रीडम। ये कल्चर है उनका बेसिकली। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इंडिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आज़ाद लाइफ पसंद करते हैं। दिस इज़ आल्सो फार्मूला ऑफ सक्सेस। या तो ज़िंदगी उन्हें सिखा देती है या वक्त उन्हें सिखा देता है। इट्स वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस वजह से ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो कन्फर्म फार्मूला है अपनी पुअरनेस को ख़त्म करने के लिए, अगर आप रियल में चाहते हैं उसको ख़त्म करना, कोई एक स्किल सीखिए। देखें, स्किल्स मुख्तलिफ़ किस्मों की होती हैं। मिसाल के तौर पर आजकल बहुत ज़्यादा इन हुई हुई स्किल्स, वेब डेवलपमेंट की स्किल है, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है, और इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में एज ए हेल्पर की स्किल है, किसी फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी फील्ड आपको पसंद है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो फील्ड आपको पसंद है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में काम करने की कोशिश कीजिए। उससे रिलेटेड स्किल को सीखिए, और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। स्किल को सीखकर उसको इम्प्लीमेंट करना, दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सिर्फ उसको एक जस्ट आपने कागज़ लिया, उसके एक डिग्री का आपने कागज़ लिया और डिग्री का कागज़ रख के आपने अलमारी में रख दिया, दैट्स नॉट फेयर एक्चुअली। फेयर इज़ दिस थिंग कि अगर आप फॉर एग्जांपल अपनी डिग्री के ऊपर या अपने स्किल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको यूज़ कीजिए, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हैं, इट्स योर पर्सनल फॉल्ट। हालात का फॉल्ट नहीं है कि हालात ऐसे हैं या मुल्क के हालात ऐसे हो गए या कंट्री में ये हो गया या फला जगह पे, फिर वो फॉल्ट नहीं है अगर आप अपनी स्किल को यूटिलाइज नहीं करते हैं। देखें, इकोनॉमिक्स का एक फार्मूला है कि जब इंसान के अखराजात बढ़ जाए तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने कहाँ से अखराजात को कम करना है, उसको ये सोचना चाहिए कि मैंने कहाँ से अपनी इनकम को इंक्रीज़ करना है। देयर आर मैनी 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 पॉइंट्स जहाँ से आप अपनी इनकम को जेन्युइन वे में इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इकोनॉमिक्स का फार्मूला है ये, बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ये इकोनॉमिक्स का फार्मूला आपकी पुअरनेस, आपके वो प्रॉब्लम्स को हल करने में हेल्प करेगा जो आप फील करते हैं, जो आप फेस करते हैं। उससे ये होगा कि आपको किसी के सामने आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, और ज़िंदगी अच्छे मौके भी उन्हीं को देती है जो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इस चीज़ को समझना हमारे लिए ज़रूरी होता है। और वो तमाम लोग जो कि क्या फ़र्क आता है आखिर जब वो पाकिस्तान में बैठे हुए होते हैं लोग, या जब वो इंडिया में बैठे हुए होते हैं, या अपने अपने कंट्रीज़ में होते हैं, बांग्लादेश में होते हैं, कि क्या डिफरेंस एक्चुअली उनमें आ जाता है जब वो वेस्ट आ जाते हैं। उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस आता है कि वो इनके रूल्स के मुताबिक चलने लग पड़ते हैं। उससे क्या होता है, उनके रूल्स उनको तरक्की दे देते हैं। दिस इज़ द पॉइंट। यही रूल्स अगर हम वहाँ पे रह के, उन कंट्रीज़ के अंदर रह के यूटिलाइज करें, वी कैन आल्सो बी सक्सेसफुल। इस तरह से आप अपनी पुअरनेस के ऊपर, अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर ओवरकम आ सकते हैं। ये 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब इसमें यहाँ पर एक नेक्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्लू कॉलर जॉब एंड वाइट कॉलर जॉब। हर बंदा स्टार्ट में वाइट कॉलर जॉब करने का सोच रहा होता है। जब इंसान ये सोच लेता है ना कि मैंने सिर्फ वाइट कॉलर जॉब करनी है, और वाइट कॉलर जॉब के लिए आपको डिग्री चाहिए, और अगर आपके पास डिग्री नहीं है, नोबॉडी इज गोइंग टू गिव यू अ वाइट कॉलर जॉब। इट्स अ फैक्ट को फेस कीजिए। अगर आप कोई ब्लू कॉलर जॉब भी फॉर एग्जांपल करते हैं, ब्लू कॉलर एनीवे कोई भी हो सकती है, ब्लू कॉलर जॉब भी अगर आप करते हैं, अगर आप अपनी लाइफ को सेटलमेंट करने के लिए 1 साल 2 साल 3 साल कर भी लेते हैं, डिग्री जब आपके पास आ जाती है, देन यू डोंट नीड एनीथिंग। डिग्री का होना बड़ा ज़रूरी है।
लेकिन अगर डिग्री आपके पास नहीं आती है उस वक्त भी तो आप अपने आप को सेल्फ सपोर्ट कर ही सकते हैं ना, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है, वर्क इज़ वर्क, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सपीरियंस आता है। ऑफ कोर्स एक वो अमाउंट या एक वो पॉकेट मनी जो आपको अपने पेरेंट्स से मिल रही है, दैट्स वेरी फाइन, इट्स वेरी फाइन, लेकिन अगर साथ साथ आप कुछ भी, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आप एफएससी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर साथ साथ आपको ट्यूशन्स देना शुरू कर देते हैं, दैट इज़, कोई ऐसी बात नहीं है उसके अंदर। ये नहीं सोचना कि भाई मुझे कोई बहुत अच्छी सीट ही मिलेगी तो देन आई विल स्टार्ट माई वर्क, नो प्रॉब्लम, कहीं से इसको स्टार्ट तो कीजिए। दिस इज़ द एक्चुअल पॉइंट। यूरोप में रहने वाले लोग बहुत, मैं इनका रेफरेंस इस वजह से भी देता हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरे वो तमाम स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ मुल्कों में हैं वो अपने आप को सपोर्ट करना सीखें। किस तरह से सपोर्ट, क्या फार्मूलाज हैं बेसिकली अपने आप को सपोर्ट करने के। ये चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं, मैं उसमें से आपको कोशिश करता हूँ हमेशा से हमेशा अच्छी और एग्जैक्ट और टेस्टिफाइड चीज़ें बताने की। ब्रीफ कर देता हूँ, सबसे पहले आप 24 आवर्स टाइम को यूज़ कीजिए। 24 आवर्स मीन्स 24 आवर्स यूज़ कीजिए। उसमें यह नहीं कि आपने 12 घंटे सिर्फ इधर उधर गुजार दिया, 12 घंटे सो के गुजार दिए, नहीं। 24 आवर्स यूज़ कीजिए। 18 घंटे वो होने चाहिए आपकी लाइफ के जो कुछ ना कुछ करने में गुजरें, पॉजिटिव करने में गुजरें। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया किसी ना किसी स्किल के ऊपर काम कीजिए, कोई ना कोई स्किल सीखिए। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज़ मैंने आपको एक चीज़ ये बताई है, स्किल सीखने के लिए आपने ये नहीं सोचना कि आप ब्लू कॉलर जॉब कर रहे हैं या राइट नाउ, या आप वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं। कुछ टाइम के लिए अगर आपको कोई वाइट कॉलर के अलावा ब्लू कॉलर जॉब भी मिलती है, डू इट। एक दफ़ा एक्सपीरियंस तो गेन कीजिए, उस एक्सपीरियंस को फिर आके आप लाइफ में आके जब आपके पास डिग्री मौजूद हो जाती है, जब डिग्री आपके पास अवेलेबल हो जाती है, तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं आराम से। एक्सपीरियंस को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं और डिग्री को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये कुछ वो टेक्निक्स हैं, अगर इन टेक्निक्स को आप यूटिलाइज़ करें तो आप इसके ऊपर कामयाब हो सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है मेरे स्टूडेंट्स जब मुझे इन्फॉर्म करते हैं कि सर हम, आपने फ़लाँ फार्मूला बताया था, हमने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया एंड वेरी पॉजिटिव चेंज आना शुरू हुआ। सो आप लोग भी शेयर कीजिएगा कमेंट्स में मेरे साथ कि आप जो फार्मूलाज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, दीज आर वेरी परफेक्ट एंड कंफर्म फार्मूलाज, अच्छे काम करते हैं ये आपकी लाइफ में। मेरा दावा है इस बात का, मैं इस बात को कंफर्म जानता हूँ बिकॉज मैंने इनको देखा है यूज़ करके खुद भी। तो दीज आर द वेरी फाइन एंड वेरी बेस्ट। अगर कोई क्वेश्चन हो आप उसमें कमेंट्स में मेरे साथ लिख दीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।